नई कहानी में आपका स्वागत है। जैसा कि प्रत्येक कहानी आपको इंग्लिश बोलने लिखने में मदद करता है, साथ साथ आपका नॉलेज और विजिटम भी बढ़ाता है। तो आप चाहते हैं इस तरह अपना इंग्लिश इंप्रूव करते रहें, साथ ही आपकी नॉलेज भी बढ़े, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जैसे कि आप टाइटल देख रहे हैं, 2 सिली गोट्स। गोट्स में बकरी। 2 सिली, सिली मीन्स मूर्ख या नासमझ होता है। सिली मीन्स मूर्ख या नासमझ। 2 सिली गोट्स, 2 मूर्ख बकरियां की कहानी है। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, देयर वर 2 सिली गोट्स, 2 मूर्ख बकरियां थी। यहाँ देयर का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि देयर यहाँ इंट्रोडक्टिव वर्ड है, कोई सब्जेक्ट नहीं रहता है, उसके लिए देयर का यूज करते हैं। दीज 2 सिली गोट्स, ये दोनों मूर्ख बकरियां वांटेड, चाहती थी, टू क्रॉस, पार करने के लिए, अ नैरो, एक संकीर्ण या पतला, ब्रिज, पुल, एट द सेम टाइम। ये 2 मूर्ख बकरियां चाहती थी एक संकीर्ण और पतला पुल एक ही समय पर पार करना। सिंस द ब्रिज कुड, जब से, सिंस मीन्स तब से द ब्रिज कुड हो सका था, ओनली केवल, एकोमोडेट, एकोमोडेट भी रहने देना, लेकिन यह होगा जाने देने के लिए, जाने देना। जब से पुल बना था तब से केवल जाने दे रहा था। ओनली 1 पर्सन, एक व्यक्ति को, एट ए टाइम, एक समय पर। ये कहानी है 2 मूर्ख बकरियां, दोनों चाहती थी एक पतला पुल एक ही समय पर पार करना, लेकिन पुल काफी पतला था, उसमें जब से बना था तब से एक ही व्यक्ति एक समय में पार कर सकता था। इट वॉज इम्पॉसिबल, यह संभव था, फॉर बोथ, दोनों के लिए, तो गॉट्स, बकरियां, टू क्रॉस, पार करने के लिए, इट साइमल्टेनियसली, यह असंभव था दोनों बकरियों को एक साथ पार करने। 1 सिली गॉट, एक मूर्ख बकरिया, वाज, था, वन साइड, एक तरफ, द अदर वाज, दूसरा था, ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ। एक मूर्ख बकरिया एक तरफ था और दूसरा दूसरी तरफ था। वेन, जब, दे केम टू द मिडिल, जब वे पहुंचे थे बीच में पुल के, ऑफ द ब्रिज, पुल के, द गॉट स्टूड, बकरिया खड़ा था, इन देयर पैलेस, अपने जगह पर, एंड वेटेड, और इंतजार कर रहा था, फॉर अदर, दूसरे का, टू रिट्रीट, रिट्रीट मीन्स पीछे हटना, पीछे हटने के लिए। ये है एक मूर्ख बकरिया एक साइड खड़ा था, दूसरी तरफ खड़ा था, दोनों पुल के बीचों बीच आए और दोनों खड़ा हो गए और दोनों इंतजार कर रहे थे एक दूसरे का पीछे हटने का। बट नाइदर, लेकिन कोई नहीं, ऑफ देम, उनमें से, वाज विलिंग, तैयार था, टू बैक डाउन, पीछे जाने के लिए, टू लेट, लेट मीन्स होता है आज्ञा देना या जाने देना ही हो जाएगा, टू लेट, जाने देने के लिए, द अदर पास, लेकिन दोनों में से कोई नहीं तैयार था एक दूसरे को जाने देने के लिए। द फर्स्ट गॉट देन सेड, पहली बकरिया ने तब कहा, आई एम ओल्डर, यहाँ ओल्डर मीन्स उम्र में बड़ा हो जाएगा, आई एम ओल्डर गॉट, मैं बूढ़ा गॉट हूँ या मैं बड़ा बकरी हूँ, सो, इसलिए, यू शुड, तुम्हें चाहिए, अलाउ मी, अनुमति देना, टू पास फर्स्ट, पहली बकरिया ने कहा कि मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूँ, इसीलिए चाहिए कि तुम मुझे पहले जाने की अनुमति दो। द अदर गॉट, दूसरी बकरिया, वाज डिनाइड, मना कर दिया, एंड सेड, और कहा, आई एम स्ट्रॉन्गर वन, मैं ज्यादा शक्तिशाली हूँ, यहाँ 1 लगा है क्योंकि दो में बात हो रहा है, इसलिए 1। दूसरी बकरी ने मना कर दिया और कहा कि मैं ज्यादा शक्तिशाली हूँ, तो इसलिए, आई कैन क्रॉस, मैं पार कर सकता हूँ, द ब्रिज, पुल, फास्टर, इसलिए मैं पुल को तेजी से पार कर सकता हूँ। यू विल ओनली एम्बल, एम्बल मीन्स होता है टहलना या धीरे धीरे चलना, यू विल ओनली एम्बल, तुम केवल टहलोगे, लॉन्ग, साथ में, तुम केवल पुल के साथ धीरे धीरे चलोगे या पुल पर धीरे धीरे चलोगे, बिकॉज यू आर ओल्ड, क्योंकि तुम बुढ़े हो, तुम केवल धीरे धीरे चलोगे क्योंकि तुम बुढ़े हो। द फर्स्ट गोट टुक, हुआ था, होना, यहाँ होना, द फर्स्ट गोट टुक, हुआ था, ऑफेंस, नाराज, टू व्हाट, जो कुछ, द अदर वन सेड, दूसरी ने कहा था, एंड कंटिन्यू, जारी किया। पहली बकरी नाराज हुआ था जो दूसरी ने कही थी और कहना शुरू किया, ऑल्दो, हालांकि, आई एम ओल्डर, मैं बड़ा हूँ, आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। द सेकेंड गॉट डिड नॉट वांट टू एक्सेप्ट दैट, द सेकेंड गॉट, दूसरी बकरिया, डिड नॉट वांट, नहीं चाहता था, टू एक्सेप्ट दैट, स्वीकार करना यह। एट बोथ, दोनों, द गॉट्स, बकरिया, सून, जल्दी, गॉट, हुआ था, इनटू फाइट, लड़ाई में, दोनों बकरिया में जल्दी ही लड़ाई शुरू हुआ। टू प्रूव, साबित करने के लिए, टू ईच अदर, एक दूसरे को, देयर स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति, दोनों बकरियों में लड़ाई शुरू हो गया साबित करने के लिए अपनी शक्ति। दे बोथ बिगेन, शुरू किए थे, टू फाइट, लड़ाई,
नो टाइम, कोई समय नहीं लगा। दे लॉस्ट, वे खो गए थे। देयर बैलेंस, अपना संतुलन। एंड फेल, गिर गए थे। इनटू द रिवर, और नदी में। ये सारे यहाँ पास्ट टेंस का यूज हुआ है। फॉल का हो गया फेल, लॉस्ट हो गया लॉस्ट, पास्ट टेंस का यूज हुआ है। और गिर गए थे नदी में, जल कोई समय नहीं लगा, वो अपने संतुलन खो गए थे और नदी में गिर गए थे। द स्ट्रॉन्ग कैरेंट, तेज धारा। स्विफ्ट, बहा ले गया। द गॉड्स, बकरियों को। अवे, धारा दोनों बकरियों को बहा ले गया। कॉजिंग देम, इन्हीं कारणों से। टू ड्रोन, डूब गए थे। एंड डिसअपियर, गायब हो गए थे। इनटू, में। द डीप वाटर्स, गहरे पानी में। इन्हीं कारणों से डूब गए थे और गायब हो गए थे गहरे पानी में। मोरल क्या है? शिक्षा, नेवर बी प्राउड, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस कहानी में हमने देखे कि बकरियां कैसे घमंड की, अपने अपनी शक्ति दिखाने के लिए चाहता, दोनों क्रॉस कर जाता। एक पीछे हट जाता, एक बैठ जाता, उसके ऊपर से एक क्रॉस कर जाता। लेकिन दोनों घमंड के कारण दोनों जान गंवाने पड़े और दोनों नदी में डूब गए। ये सारे कहानी संकेतात्मक होते हैं जो हमारे समाज में घटना होते हैं। जैसे कि हम समाज में देखते हैं कैसे दो आदमी अपने अपने ईगो पर अड़ जाते हैं और दोनों को नुकसान होता है। उसी तरह ये कहानी दिखाए गए संकेतात्मक होते हैं, समाज की जो घटना होती है उसी पर आधारित होता है। बस ये दिखाया जाता है कि कैसे जानवरों के माध्यम से कैसे हम शिक्षा ले सकते हैं। इस कहानी से ही शिक्षा मिलती है, कभी भी अपने ईगो पर नहीं अड़ना चाहिए। जहाँ जैसा हो वैसे हमें काम करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। काफी अच्छा कहानी था।